हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट अपकमिंग 2024 न्यू रिक्रूटमेंट के विषय में। आप सबको पता होगा कि इसकी वैकेंसी आने वाली है और ऐसे अभ्यर्थी जो इसका सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो पिछली बार भी इसमें अपेयर हुए रहे होंगे और किसी कारणवश शायद उनका नहीं हुआ हो, तो सभी लोग इसका वेट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जॉब होती है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि इसकी जो प्रोसेस होते हैं फॉर्म को आने से लेके एग्ज़ाम तक की सारी प्रक्रियाएं बहुत ही फास्ट होती हैं। और अदर जिस भी डिपार्टमेंट की हम बात करें वहाँ पर चीज़ें जल्दी नहीं होती। 5 महीने को कहो 5 साल 5-6 साल लग जाते हैं और सब डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसी क्लियर होने पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो अभ्यर्थी इसमें शामिल होते हैं उनको अच्छे से ये बात पता होगी, और जो नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं और जो इसमें शामिल होना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी, क्योंकि इसमें आपको जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी। रेफरेंस बुक भी मैं भी दिखाऊंगी आपको कि क्या पढ़िए आप, ताकि आपको उसमें से मैक्सिमम चीज़ें मिल पाएँ। और इसमें जो आपके जनरल डाउट होते हैं उसको भी देखेंगे कि करंट अफेयर आपको कितना पढ़ना चाहिए और इंग्लिश के कितने प्रश्न आते हैं, मैथ आएगी या नहीं आएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कैसे मिलेगा हमको, उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। यदि आपको इसमें अप्लाई करना है इस फॉर्म में और आने वाले टाइम में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो आप स्किप करिए इस वीडियो को और इतना टाइम आप नेक्स्ट अपने अगले टारगेट को दीजिए, आपके लिए वो बेहतर होगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि करके हर चीज़ को। हम सबसे पहले इसमें बात करने वाले हैं इस परीक्षा के विज्ञापन के विषय में। देखिए, इसका विज्ञापन मैंने शुरू में भी बताया था आपको कुछ दिनों पहले वीडियो में भी, कि इसके जो है अगर समर वेकेशन के पहले वैकेंसी आई तो आ जाएगी, नहीं आती है तो समर वेकेशन के बाद, मतलब जून तक तो छुट्टी चलती है हाई कोर्ट में, 20 से 25 दिन लगभग, मान लीजिए 1 मंथ तक कुछ भी काम नहीं होते, उसके बाद ही आपका विज्ञापन आता है। तो ये मानिए कि इस साल के अंत में अगर हम बात करें कि जुलाई अगस्त तक अगर ये विज्ञापन आएगा तो आपका दिसंबर, मतलब नया साल आने से पहले आपकी जो है वैकेंसी पूरी क्लियर हो जाएगी। मैं फाइनल रिजल्ट की बात कर रही हूँ। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप इसमें अपेयर हो रहे हैं तो आपको फाइनल रिजल्ट इतनी तेज़ी से और कोई भी जो है एग्ज़ाम नहीं होते हैं, ना ही जो है रिजल्ट दिया जाता है। तो लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप विज्ञापन का इंतज़ार करेंगे कि आ जाए, आज आएगा तो फिर हम पढ़ने शुरू करेंगे, तब आप बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि इसमें सोचिए ऐसे ऐसे अभ्यर्थी शामिल हैं जो कि शायद 1-2 पॉइंट से रह गए होंगे, तो वो सभी अभ्यर्थी इसमें शामिल है, तो आपसे तो बहुत बेहतर होंगे, बहुत आगे होंगे। तो आपको मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि न्यू स्टूडेंट है, नए कैंडिडेट है तो आपका नहीं होगा, ज़रूर हो जाएगा। बस आपको फिक्स चीज़ें पढ़नी है, बार बार रिवीजन करना है और उतना ही पढ़ना है जितना कि आप उसमें सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। आपको मैं बुक भी अभी दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है मैथ को लेके। मैथ को लेके होता ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी अभ्यर्थी पीसीएस की परीक्षा, यूपीपीएससी, आरओ की परीक्षा और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में शामिल होते हैं, वो मैथ और इंग्लिश ना के बराबर पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी अधिकतर परीक्षाओं में मैथ और जो है इंग्लिश का वेटेज बहुत कम होता है, तो वहाँ पर क्यों कोई टाइम देगा। तो इस वजह से मैथ थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं होता है। तो जिनके मैथ स्ट्रांग नहीं है उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट 3 तरीके के विज्ञापन जारी करता है। कौन कौन से? आरओ, एआरओ और आपके जो है कंप्यूटर असिस्टेंट के 3 पद आते हैं। कभी आरओ में पद ज़्यादा होते हैं, कभी एआरओ में, लेकिन सीए में आपके पद हमेशा कम होते हैं, 13-14। बाकी जो है आपके आरओ और एआरओ में पद ज़्यादा आते हैं। इस बार टोटल इन तीनों को अगर हम मिला दें तो 400 से 450 तक के रेंज में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। आरओ में सबसे ज़्यादा होगी। क्वालिफिकेशन सभी की सेम होती है, एज क्राइटेरिया सभी का सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। आप तीनों फॉर्म एक कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और सबका पेपर 1-1, 2-2 दिन के अंतर पे हो जाता है, ठीक है। तो ये तो रही बात इसकी। तो आप लोगों में जो मैथ की बात है, तो मैथ जो है सभी में नहीं आता, लेकिन जैसे जो आरओ है, आरओ में आपकी मैथ पूछी जाती है, लेकिन आपको उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे आरओ हो, एआरओ हो या कंप्यूटर असिस्टेंट हो, सिलेबस सेम है। 200 नंबर के टोटल रिटन एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका मैथ का वेटेज मात्र 10 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं होता, इससे कम हो सकता है, ठीक है। 10 नंबर के लगभग आपकी मैथ देखने को मिलती है। और इसमें आपको कुछ फिक्स टॉपिक हैं, जैसा कि मैं भी आपको बता रही हूँ, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो 10 में से कम नहीं तो 6 से 7 प्रश्न आप कर लेंगे। मैथ ऐसी चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सॉल्व कर सकते हैं।
और बहुत ज़्यादा टिपिकल मैथ नहीं आता। अगर आपको क्या क्या पढ़ लेना है, परसेंटेज, एवरेज पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद से आपके जो है नंबर सीरीज वाले भी प्रश्न आते हैं, नंबर सिस्टम से कह सकते हैं, वहाँ से प्रश्न आते हैं। और परसेंटेज के आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जब आप परसेंटेज पढ़े होते हैं तो उसी के बेस पर ही आपके जो एवरेज परसेंटेज आपने पढ़ लिया, तो उसके बाद आपके टेग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी, 3-4 चैप्टर है यही, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। और पेट परीक्षा अगर आप देते होंगे यूपी SSSC आयोग का, तो उसमें आपने मैथ पढ़ी होगी, उतना आपके लिए बहुत काफ़ी है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो 10 प्रश्न ही सिर्फ आते हैं मैथ के, और वो भी बता दिया मैंने कि सभी के लिए नहीं आएंगे ना, मतलब RO ARO और कंप्यूटर सिस्टम सब में नहीं आते, सिर्फ RO में आता है। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी आपके 10 से 12 प्रश्न आते हैं, ठीक है, 10 से 12 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होता है, आता सबको है, बस ये होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है, आप कितनी जल्दी से उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो 12 से प्रश्न लगभग आपको देखने को मिलते हैं, किसके, रीजनिंग के। तो रीजनिंग तो सभी में आएंगे, ठीक है। मैथ के लिए मैंने आपको बता दिया, जिन जिन पॉइंट पे आप लोग को कन्फ्यूज़न रहती है, पहले मैं उसी की बात कर रही हूँ। अब इंग्लिश की बात करें, अंग्रेजी के कितने प्रश्न आते हैं, तो देखिए इंग्लिश जब पहले आता था, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, जब ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता था, तो इसका पेपर कुछ और था। इसका पेपर क्या था, 50 नंबर की इंग्लिश सीधे आ जाती थी, 150 नंबर बचता था सिर्फ, ठीक है। 150 नंबर में GK GS सब आता था, 50 नंबर की इंग्लिश। पर अब ऐसा नहीं है। तो उस समय क्या होता था, SSC कैंडिडेट या जो इंग्लिश में अच्छे हैं उनका बहुत फ़ायदा होता था और वो सिलेक्शन ले जाते थे, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट होते थे, जो इंग्लिश पे बहुत फोकस नहीं करते हैं, तो उनका थोड़ा सा पीछे हो जाता था। तो अब ऐसी चीज़ें नहीं है। तो इंग्लिश के अब हमें कितने प्रश्न मिलेंगे, ये भी आपको 10 से 12 प्रश्न, 10 से 12 प्रश्न जो है इंग्लिश के मिलने वाले हैं। और इसमें भी आपके सब कुछ आते हैं। और अगर आपने वोकैब सेक्शन भी रिपीटेड पढ़ लिया है, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, फ्रेज हो गए, ठीक है, और आपके जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी कुछ एरर्स जो होते हैं उसको, तो उसी में से आपके क्वेश्चन अंग्रेजी में पूछे जाते हैं। कुछ होते हैं पैराग्राफ से भी आते हैं, पैराग्राफ जो हैं कॉम्प्रिहेंशन टाइप के, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अंग्रेजी के भी जो है 10 से 12 प्रश्न और मैथ के भी 10 से प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको छोड़ देना है, ठीक है। ऐसा अगर आप सोच रहे होंगे कि चलो कोई नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ी, मैं छोड़ दूंगा, मैथ छोड़ दूंगा, रीजनिंग छोड़, अगर ऐसा सोचेंगे तो काफ़ी छोड़ते ही रह जाएंगे। मैंने शुरू में बताया कि इसकी कट ऑफ हाई जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। तो इस बात का ख्याल रखें, कोई चीज़ हमें छोड़ना नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं कि मैथ अगर 10 प्रश्न आ रहे हैं, 10 में 10 नहीं कर सकते तो कम से कम 6 से 7 प्रश्न कर लें, इतना आपको पढ़ लेना है, ठीक। अभी बहुत समय है, देखा जाए तो, और ना सोचा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो पढ़ना शुरू करें आप। मैथ और इंग्लिश के लिए मैंने बताया, जो कि मैक्सिमम अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम होती है इसमें, क्योंकि वो PCS जैसे परीक्षाओं को टारगेट करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने बताई कि आपको क्या करना है। बाकी जिनके GK GS जितने स्ट्रांग उतने ज़्यादा आपके नंबर हैं, ये एग्ज़ाम का फैक्ट है। GK GS जितनी अच्छी रहेगी, करंट अफेयर जितना अच्छा रहेगा, उतना आपको नंबर मिलता है। अगर हम मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों को निकाल दें, 30 नंबर हटा दिया जाए तो 170 लगभग बचा। मान लो 170 नहीं तो 165 नंबर जो है आपके टोटल GK दे के जाएगा। GK में भी आपके क्या क्या बचते हैं, तो GK में आपकी मेन चीज़ें हैं, जैसे आपकी हिस्ट्री में तीनों आपके आ जाएंगे, मतलब आपकी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। उसके बाद है आपका जियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं आपके इकोनॉमिक्स के आते हैं क्वेश्चन, पॉलिटी के आ जाएंगे क्वेश्चन, यूपी जीके मस्ट है आना। यूपी जीके के आपके लगभग 10 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो यूपी जीके का सेक्शन अलग ही निकाल दीजिए, 10 प्रश्न आप यहाँ से कर सकते हैं, ये आराम से आ जाएंगे। कंप्यूटर के पहले होते थे 20 से 25 प्रश्न आते थे, अब लेकिन इसका भी वेटेज कम है, मान के चलिए तब भी 15 लगभग क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के आ जाते हैं। कंप्यूटर, यूपी जीके और हिंदी, इन तीनों को भी मिला के आप 50 नंबर गेन कर सकते हैं आराम से। हिंदी का भी जो है एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी के भी आपको वही लगभग 15 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, और कंप्यूटर के भी आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। यूपी जीके के भी आपको लगभग वही 12 से 15 प्रश्न मिलते हैं देखने को। और बाकी सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये सभी तो बातें रही कि कितने प्रश्न कहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, और हमें जो है क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या थोड़ा सा कम वेटेज का है, जैसे आपके मैथ और इंग्लिश के बारे में मैंने बताया। रीजनिंग के लिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना कर पाएंगे, वो बेहतर होता है।
अब आइए हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, गूगल पे आप सर्च करेंगे 2021 का भी आपको मिल जाएगा, उसके पहले का सर्च करेंगे तो थोड़ा पैटर्न आपको बदला रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको, जैसे मैंने बताया कि पहले परीक्षा ऑफलाइन होती थी तो उसमें 50 क्वेश्चन अलग से इंग्लिश के आते थे, बाकी सब आते थे। लेकिन 2021 में पैटर्न अचानक से बदला और सब लोगों ने 50-50 क्वेश्चन की तैयारी कर रखी थी कि नहीं इंग्लिश आनी है, लेकिन अचानक से जब पेपर आया तो सब कुछ पैटर्न ही बदला हुआ था। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे और जीके जीएस के भी सेक्शन डिवाइड करके आए थे प्रश्न। एनटीए ने ऐसे कर लिया था, एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराया था। तो इस बार भी देखिए, वैसे मैक्सिमम एग्जाम यही करा रहे हैं तो ये यही कराएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखी थी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के आपको प्रश्न थे। फिर उसके बाद थी जियोग्राफी, तो जियोग्राफी के प्रश्न थे। हिंदी है तो हिंदी के प्रश्न थे। इस तरीके से आपको ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर पे चीज़ें डिवाइड थी। और एक बात और याद रखेंगे, अगर इसमें सिलेक्शन लेना है तो टाइपिंग स्पीड बेहतर कर लीजिए। वैसे तो 25 वर्ड पर मिनट ही चाहिए आपको सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग, लेकिन आप 30 से 35 स्पीड, कम से कम 35 स्पीड बनाइए, ताकि वहाँ पर आप जो है टाइपिंग अच्छे से कर पाएँ। ज़्यादा नहीं, 500 वर्ड करने होते हैं, आराम से हो जाते हैं। एरर जितना करेंगे उतने नंबर आपके कट जाते हैं। टाइपिंग में आपकी जो है नंबर काटे जाते हैं 0.1, मतलब 0.1 मार्क्स आपके एक गलती पे कटते हैं। 10 गलत करेंगे तो 1 नंबर काट दिया जाएगा। तो 50 नंबर की टाइपिंग होती है और 200 नंबर की आपका रिटन। टोटल जो है 250, यानी 250 में से आपकी मेरिट लगेगी। तो ये जान लीजिए कि रिटन में कम से कम 170 से 80 के बीच में टारगेट करिए, ठीक है। और टाइपिंग भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 45 प्लस करना है आपको, तब जाके आप फाइनल मेरिट में आ पाएंगे। अगर इतना नहीं आता है तो पिछली बार से, मतलब जितना अभी तक एग्जाम हुआ उसको देखते हुए तो फिर उम्मीद नहीं कर सकते आप। इतना आपको करना है प्रयास। तो शुरू करते हैं हम, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं आपको बुक की और दिखाते हैं आपको कि कौन कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। बाकी अगर आपके पास जो भी किताबें हैं वो रखे रहिएगा। और अभी मैं दिखा लेती हूँ आपको किताबें। आइए चलिए देखते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारी बुक है सामान्य अध्ययन, यानी जीके की बुक है, जीके की किताब है। सिविल सेवा परीक्षा हेतु आती है, परीक्षा वाणी की है ये किताब। इसमें क्या है, आपके टोटल प्रीवियस ईयर के जितने 30 वर्षों के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी को 1 लाइनर फॉर्म में सभी सब्जेक्ट को रखा गया है। और ये किताब बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है, आप चाहें तो उसको परचेज भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहेंगे तो इस बुक में जितने भी तरीके के, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का अलग, साइंस का अलग, इस तरीके से मैं आपको वीडियो अवेलेबल करा सकती हूँ। इतना आपके लिए इसमें किया जा सकता है इस बुक के लिए, ठीक है। तो इस बुक में आपको पूरा जो है संकलन देखने को मिलता है और ये बेहतर किताब है। इसमें अगर आप RO ARO मतलब यूपी PSC RO ARO की तैयारी कर रहे होंगे, या तो आप जो है तैयारी कर रहे होंगे PCS की, तो भी आपका इसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। 300 लगभग आपकी प्रिंट होती है, आपको ये बुक लगभग 250 के रेंज में मिल जाएगी। और ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा ना सोचें कि इस किताब को आपको प्रमोशन किया जा रहा है, बताया इसलिए जा रहा है कि आपके लिए बेहतर क्या होगा। एक तो ये किताब होती है, ठीक है। दूसरी बात हम बात कर लेंगे तो आपकी जीके के लिए एक, देखिए मैंने जैसे बताया ना कि ये 1 लाइनर फैक्ट में है, थ्योरेटिकल चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। थ्योरी तो आपको भाई अलग से पढ़नी पड़ेगी। ल्यूसेंट अगर है आपके पास तो उससे आप थ्योरी एक बार कवर कर लीजिए, थ्योरी वाली जो होती है, फिर इससे आप कर लीजिए। और एक बात और है कि एक आपकी जो घटना चक्र आती है, तो घटना चक्र में आप देखेंगे कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट की आती है। अगर आपके पास हो, जो लोग RO ARO की तैयारी करें उनके पास होगी अलग अलग सब्जेक्ट की, तो मेन 4 किताबें, जैसे भूगोल की और इतिहास की और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र की और पॉलिटी राजनीति विज्ञान की, मतलब ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हो तो अलग अलग आप कर सकते हैं। घटना चक्र बहुत ही बेस्ट होता है क्योंकि वहाँ से हमको प्रश्न देखने को मिलता है, घटना चक्र से भी सीधे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आप कितनी किताबें पढ़ेंगे, तो ये भी किताब बढ़िया है 1 लाइनर फैक्ट में। ये रही आपकी हिंदी। आप सभी लोग इस बुक से परिचित हैं अच्छे से, आदित्य पब्लिकेशन की, ये हिंदी के लिए बेस्ट बुक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के लिए जो है इस परीक्षा वाणी की ये किताब है, इसको आपने पढ़ लिया तो काफ़ी है। इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न इस किताब में दिए गए, इसको मैं खुद ही करा भी रही हूँ आप लोग को, चैप्टर वाइज मैंने 2-4 दिए हैं, मैं इसको कंप्लीट करा दूँगी आपके परीक्षा से पहले। और जैसा कि मैंने अभी आपको सामान्य अध्ययन की बताई, अगर आप लोग चाहते हैं कि उसमें की जो टोटल 1 लाइनर चीज़ें मैं आपको करा दूँ सब्जेक्ट वाइज, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा सब्जेक्ट का नाम और क्या आप चाहते हैं शुरू से, तो मैं उसको कंप्लीट करा दूँगी आपका।
और ये कंप्यूटर की किताब। अरिहंत आप सुनते होंगे लूसेंट की, लेकिन मुझे लगता है परीक्षा मंथन नाम से इंग्लिश की बुक आती है एक, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत महंगी भी नहीं है, 100 रुपये के अंदर मिलती है। ये बेस्ट बुक है आपके लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर का मैंने बताया, हिंदी का बता दिया, यूपी जीके का। तो कंप्यूटर, हिंदी, यूपी जीके, इतना तो आपने देखा। और बात कर लें आपके जो है सामान्य अध्ययन के लिए, तो आपने लूसेंट पढ़ा, और वो जो आपको मैंने बताया था परीक्षा वाणी की सिविल सेवा परीक्षा हेतु आती है उसको। ये जो आप सीरीज़ देख रहे हैं ये कोई कंपलसरी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एनसीईआरटी की महेश कुमार वर्णवाल की प्रैक्टिस वर्ग को बुक आती है। इसमें आपके पूरे सब्जेक्ट के एमसीक्यू फॉर्म दिए हैं और बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है ये। तो उसमें सिर्फ एमसीक्यू, वैसे तो वन लाइनर भी आता है, लेकिन आप इसको करना चाहें तो ये आपके वन लाइनर में आते हैं। जब मैं आपको वन लाइनर अगर करा दूंगी तो इसमें भी आपको चीज़ें मैं दे दूंगी, मतलब बीच बीच में जो सब्जेक्ट ज़रूरी होंगे उसके। ये नहीं कि सभी बुक हो जाएंगे, क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होती है, सभी नहीं दिया जा सकता। और ये लूसेंट से तो सभी बच्चे परिचित ही होते हैं। तो लूसेंट जो है ये आपका जीके के लिए तो रामबाण है। रामबाण ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो भी है ना जीके डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के आप देखेंगे सारे क्वेश्चन ही आप देखे होंगे। जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट करिए, कोई भी जो है पार्ट का, जैसे हिस्ट्री आपने शुरू किया, एंशिएंट हिस्ट्री, इस तरीके से एरो लगा के क्वेश्चन ही वो पूरा दिया हुआ है, तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। तो आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। साइंस तो यहीं से पूरा पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता लूसेंट से ज़्यादा साइंस, ठीक है। घटना चक्र जिनके पास है वो पढ़े, और नहीं है तो ऐसा नहीं है, अलग अलग आप जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए इसे पढ़ना चाहते हो सभी किताबें ना खरीदें, ठीक है। और इसी से रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आती, जो टॉपिक, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको एक से एक अच्छे टीचर आपको मिलते हैं, आप वहाँ से चीज़ों को पढ़ लिया करिए। जैसे मान लीजिए आपने मेडुअल हिस्ट्री पढ़ने स्टार्ट करी, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, कोई भाग नहीं समझ में आ रहा है, तो उसी को सर्च करिए, सिर्फ उतना पढ़ लीजिए, बाकी फिर अपना रिवीजन करते चलिए। और ऐसा नहीं है कि जो अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे वो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई परीक्षा देते हैं और आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। तो यही सारी चीज़ें थी जो इसके बारे में आपको मुझे बतानी थी, और मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल ही हुआ होगा ये वीडियो। बाकी आपको अगर इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के परीक्षा से संबंधित, तो आप पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी अगर आपने अप्लाई किया है, तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि ऐसा इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि आप शायद यहीं पे जॉब चाहते होंगे कि आपको इलाहाबाद में मिले, तो ये बेस्ट है, उससे कई गुना बेस्ट है अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन आपका होता है तो उस वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। जय हिंद।